हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज मेरी दिन की शुरुआत हुई 4 बजे सुबह में। उसके बाद मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और सुबह सुबह मेरे पास अभी 1 घंटे है, उससे ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं 1 घंटे पूरे अच्छे से रिवीजन करूँगी। जो मैं क्लास कर रही हूँ आजकल हिस्ट्री का क्लास कर रही हूँ। अभी तो सर साइंस का क्लास नहीं करा रहे हैं, बट उसके लिए मैं 1 घंटा समय निकाल के रिवीजन करती हूँ साइंस में। और हिस्ट्री ज़्यादा समय दे पा रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री दो दो क्लास हो रहे हैं और कुछ क्लास छूट गए हैं, तो भी कर रहे हैं साथ में। तो जो मैं क्लास की हूँ उसका भी रिवीजन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं 5 बजे तो मैं तुरंत अपना नहाने चल गई। घर में झाड़ू लगा के नहाई, उसके बाद पूजा की और किचन में गई क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जानी होती है, तो लंच बॉक्स प्रिपेयर करनी है। और 5:30 बजे से मैं करती हूँ तो हो जाता है टाइम पे, नहीं तो फिर लेट हो जाता है, इसलिए मैं 5 बजे चल जाती हूँ नहाने के लिए। और सुबह में मेरा इतना सारा काम हो जाता है, जो घर का क्लीनिंग हुआ और नहाना और पूजा करना, ये सब हो जाता है। उसके बाद किचन में जाते हैं और सीधे अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर करते हैं हस्बैंड के लिए। उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो पूरे मैं फ्री रहती हूँ और पूरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा समय मिलता है पढ़ने के लिए। और बहुत एनर्जी रहती है पूरे दिन कि मेरा जो भी समय है बहुत अच्छे से यूटिलाइज मैं कर पा रही हूँ, अपना समय दे पा रही हूँ। जब तक एग्ज़ाम है मुझे जी जान लगानी है उसमें। और ये सब करके मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा से काम करती हूँ, बिजी रहती हूँ और अपना मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तो इसमें बहुत खुशी मिलती है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या करें, मन नहीं लगता है पढ़ने में, बैठिए तो नींद आता है। बट आपको मन नहीं लगता, उसमें मन लगाने लगिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाद में एक बार आदत बन जाता है। मन नहीं करता है फिर भी उसको पढ़िए, अपना जिम्मेदारी समझ के आप पढ़िएगा। एक दिन आपको लगेगा कि हाँ, किसी दिन ऐसा क्लास होगा जो आपको लगेगा कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप उसमें मतलब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो आपको अच्छा लगने लगेगा पढ़ाई में। और जब पढ़ाई में मन लगने लगता है ना, तो सब कुछ लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है, तो सारा काम जल्दी जल्दी करके आप बैठ जाइएगा पढ़ने के लिए। आपको एक आदत बन जाएगी। आपको आदत बनानी पड़ती है, ऑटोमेटिक नहीं आती है कि आपको मतलब कि कोई आपको मतलब दिमाग में डाल देगा कि आपको बहुत मन करने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई होता है, उसमें आप किसी भी काम को आप जब तक से नहीं करते हैं, अपने आदत में नहीं डालते हैं, फिर आप वो नहीं कर पाते हैं। आज हमारी बन रही है हस्बैंड के लंच बॉक्स में कि आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये कद्दू थोड़ा सा ये था कि कढ़ाई में कितना भी बनाओ जल्दी गलता नहीं है, इसलिए मैं कुकर में इसको बना रही हूँ। और जीरा राइस बना दूँगी और पराठा बना दूँगी। और दाल नहीं बनाऊँगी क्योंकि दोपहर में उनको खाना रहता है, तो लगता है दाल ख़राब हो जाएगी, तो वहाँ पर वो कढ़ी लेकर खा लेंगे। और कभी कभी मैं चावल इसलिए दे देती हूँ कि दिन भर रोटी खाने से भी होता है ना कि संतुष्टि नहीं मिलती है, तो इसलिए मेरे पास समय रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा कुछ बना के दे दूँ। और पराठा तो बहुत दिन पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं आती है बनाने, मतलब उसको बेलने में तिनकुना नहीं होता है, गोल हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं जल्दी बनाती हूँ। बट ज़्यादा नहीं बनानी है, 4-5 बनानी है तो मैं बना लूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ ठीक है बना लेती हूँ। बाकी मैं नहीं बनाना चाहती, मुझे पराठा नहीं बेलने आता है, बाकी तो मैं पका लेती हूँ। और यहाँ पर मैं चावल सब्जी को निकाल के रख दूँगी थाली में पंखा के सामने कि थोड़ा ठंडा हो जाए, कि लंच बॉक्स में सही रहेगा। और हमारे न्यू व्यूअर जो जुड़ते हैं वो पूछते हैं कि आप किस चीज़ का तैयारी करती हैं, तो मैं बीपीएससी सिविल सर्विसेज जो होता है मैं उसी का तैयारी करती हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मैं टीचर की तैयारी करती हूँ, टीचर का नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास टीचर का डिग्री नहीं है और मुझे कभी टीचर बनने का शौक़ नहीं था, तो इसलिए मैं कभी उस सब पर ध्यान नहीं दी। और मैं अभी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रही हूँ। और लोग पूछते हैं कि आप किस ऐप से अपना स्टडी कर रही हैं, तो मैं खान सर का बीपीएससी का कोर्स परचेज की हूँ और मैं उन्हीं का क्लास में करती हूँ ऑनलाइन। आप लोग को मैं कितना बार वीडियो में बोली हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लास करूँगी, तो ऑनलाइन क्लास का वीडियो मैं आप लोग को नहीं रिकॉर्ड करके दिखा पाती हूँ क्योंकि उसमें मेरे पास एक ही फ़ोन से रिकॉर्ड करना होता है और एक ही फ़ोन से पढ़ना होता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और खान सर का क्लास है और बहुत लोग पूछते हैं कि उसमें इंग्लिश मीडियम है या नहीं है, तो सर का एक क्लास जो आता है बाइलिंगुअल आता है, उसके बाद फिर एक हिंदी मीडियम आता है, तो आप जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर का क्लास लेने से सही रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं तो कहूँगी कि अच्छा रहेगा। बस किसी भी टीचर पर आप बिलीव कीजिए। और ये सर जो है कि वो मतलब कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं चलते हैं, वो सबको अच्छा बनाना चाहते हैं और स्टूडेंट सब पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, तो अपना एक जिम्मेदारी समझते हैं कि मुझे अच्छा से अच्छा काम करना है, तो इसलिए सर पर ट्रस्ट होता है और उनका बैच लेते हैं। और टीचर लोग पर बिलीव कीजिएगा और आप अपने कर्म पर बिलीव कीजिएगा, जो मिलता है आपको
होमवर्क वो उसको पूरा कीजिएगा, तो आपको ज़रूर कुछ होएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सारी चीज़ टीचर पे ही निर्भर रहना चाहिए, ऐसा नहीं। आप अपना जैसा कर्म कीजिएगा उसमें आपको ज़रूर फल मिलेगा। और हस्बैंड को जाने के बाद अभय को मैं जगाई और उसका ब्रेकफास्ट कराई और मैं भी ब्रेकफास्ट कर ली हूँ। उसके बाद अभी बज गए 8:15 और अभी से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैं 2 घंटे पढ़ी, उसके बाद फिर तुरंत अभय को खिलाने का टाइम हुआ, तो मैं अभय को खिलाऊंगी। अभी मैं दूध रोटी उसको खिला दूंगी, क्योंकि सुबह में मैं चावल सब्जी खिला दी थी, क्योंकि सुबह में जो बनाती हूँ कोशिश करती हूँ वही खिला दूँ, उसके खाने लग जो रहता है और वो पसंद से खा भी लेती है। तो सुबह में होता है कि जो उसका पसंद है वो मैं खिला देती हूँ। अभी मैं उसको दूध रोटी भी खिला दूँगी, उसके बाद दोपहर में मैं कुछ अलग बनाऊँगी, क्योंकि बाद में फिर वो खाने लायक नहीं रहता है। सुबह में जल्दी बना रहता है तो फिर उसको जल्दी ख़त्म भी करना होता है। अभय को खिलाने के बाद मैं ऑनलाइन क्लास कर रही थी, तो उसका रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई थी और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और खिलाने का टाइम हो गया बच्चा को। तो अभी मैं दलिया बना दूंगी, दलिया बन जाएगा तो खा लेगी, उसके बाद फिर वो सोएगी। और बहुत लोग का कहना होता है कि आप तो पढ़ लेती हैं, आपके पास लोग ही कितना है, आप पढ़ लेती हैं। बट मैं बोलूँगी ठीक है, थोड़ा उतना तो मुझे परेशानी नहीं होती है जितना घर ससुराल में होती है, जो सबका केयर करना पड़ता है आपको। सबके सामने मतलब कि एक काम करने के लिए खड़ा रहना पड़ता है कि हाँ, मतलब कि मैं घर में रहूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, तो खड़ा रहना पड़ता है। मैं भी झेली हूँ, 1 मंथ घर के लिए गई थी कि मैं पढ़ाई करूँगी, बट मैं नहीं पढ़ाई कर पाई, क्योंकि वहाँ पर मुझे मतलब हमेशा ध्यान देनी पड़ती थी और लगता था कि घर में फिर बैठ जाऊँगी काम नहीं छोड़ के तो अच्छा नहीं लगेगा, वो चीज़ होती है परेशानी। बट यहाँ पर हम बेबी के साथ है, जो बेबी वाले हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आप लोगों को लगता है कि मैं उसको खाना खिला दी और पूरा वो 2 घंटे अच्छे से खेलती है, ऐसा भी नहीं है। वो 2 घंटे में बहुत बदमाशी करती हैं। अभी तो अभी थोड़ा बड़ी हो गई तो बहुत बदमाशी, वो खिलौने से नहीं खेलती हैं। अभी तो कुछ भी क्रीम मिल जाए, तेल मिल जाए, कुछ भी मतलब कि वो छुपा लेती है और ले जाके कहीं गिराती है, मतलब सारी चीज़ नष्ट करने वाला करती है। तो मुझे हर चीज़ उस पर ध्यान भी देनी होती है कि क्या कर रही है नहीं कर रही है। तो उस बीच में मुझे बहुत थकान होती है कि तुरंत क्लास करो, तुरंत उसके पास जाओ देखो, तो थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है। लेकिन मैं सोची हूँ कि इस जो दोपहर में मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ उसको मैं सोची हूँ कि 2 वीडियो मैं सुबह में पढ़ लूँ तो सही रहेगा शांति में, क्योंकि क्लास थोड़ा सा करो फिर बच्चा को देखने जाओ, बच्चा कुछ बदमाशी करे उसको रोकने जाओ, तो उसमें बहुत थकान होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मेरे पास परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी है। भले हम कम जाने हैं लेकिन काम कम नहीं होते हैं, और जो पढ़ना चाहेगा ना उसके लिए समय निकल ही जाता है। परेशानी सबके पास होती है कुछ ना कुछ, लेकिन वो अपना टाइम निकाल ही लेता है और जैसा भी स्थिति में होता है वो एडजस्ट कर लेता है। तो पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको कुछ सोच है, सपना है तो आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। और आप सोच सकते हैं तो उसको पूरा करने का हिम्मत रखिए। आपके पास क्षमता ज़रूर है, आप उसको क्षमता को उजागर कीजिएगा तो ज़रूर आपका कुछ होएगा। और अभय को खिला दी हूँ और थोड़ा सा उसको समय भी दी हूँ, और बीच में जब खाना बन रहा था उस बीच में मैं हिस्ट्री का बुक भी पढ़ रही थी। और मैं जो भी क्लास करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि हर जगह से मैं उसको क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास बुक है, क्वेश्चन बैंक है और क्लास है। तो जो मैं क्लास करती हूँ सोचती हूँ कि उस बुक में भी एक बार रीडिंग लगा दूँ, जो मेरा क्लियर हो जाए, और जो उसके पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन बैंक में भी अपना क्वेश्चन देख लेती हूँ कि उस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आया है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अब मैं सोई थी तो मैं एक वीडियो पढ़ी हूँ, वो मतलब कि 2.5 से पौने 3 घंटा तक वो सोई। उस बीच में मैं एक वीडियो पढ़ी, उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक अपना पढ़ रही थी कि जो मैं पढ़ी हूँ उसका क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ। उसी बीच में फिर अभ्या जग चुकी हैं, अभी अभ्या को जगाने का टाइम हो गया, क्योंकि अभी नहीं जगाऊंगी तो फिर वो अपने से नहीं उठेंगे, बार बार वो सोएंगी जगेंगी, और ज़्यादा देर में छोड़ दूंगी बिस्तर पे तो रात में जल्दी नहीं सो पाती हैं, बहुत लेट करती हैं सोने में। और बहुत लोग का पूछना था कि मेरा एज कितना है, और मैं समझ सकती हूँ आप लोग एज क्यों पूछते हैं, और आप लोग को ये लगता है कि मतलब कि मेरा एज इतना हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, उनको मतलब कि ऐसा मतलब लगता है कि इतना एज हो गया मुझे तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए उन लोग मुझसे पूछते हैं और अपने मोटिवेशन के लिए पूछते हैं। तो मेरा एज जो है 29 है, और आप लोग को भी करना चाहिए जिनका भी 29 हो या 35 तक भी हो। आपको मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम आपको तैयारी करना है एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में आप उसका एज लिमिट देख लीजिए, और आपके अंदर एक हिम्मत है, क्षमता है, जुनून है कुछ करने का, तो कभी एज मायने नहीं रखता है। आपके अंदर का हिम्मत मायने रखता है कि आप कितना अपने आप को दे सकते हैं, अपना सपना पूरा करने में कितना आप मतलब परिश्रम कर सकते हैं, कितना संघर्ष कर सकते हैं,
कितना मेहनत कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर पाइएगा। कि किसी भी एज में ऐसा नहीं है कि वो लास्ट है, आप इतना एज हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ है, तो आपको करना चाहिए। और आप लोग को तो मैं बता दी कि मेरा इतना एज हो रहा है और मेरा हिम्मत बिल्कुल कम नहीं हुआ है कि मुझे इतना एज हो गया तो मुझे तैयारी नहीं होगा। जैसे मैं पहले पढ़ाई करती थी अपना स्कूल कॉलेज के टाइम में, वैसा ही मैं अभी भी पढ़ाई करती हूँ। जो मेरा बचपन से जो सपना रहा, आदत रहा पढ़ने का, हर चीज़ का, वो आपका आदत कभी ख़त्म नहीं होता है समय के साथ। तो आपको पढ़ाई हमेशा आपके मन में है कि मुझे एक दिन पढ़ाई करनी है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या आपको कुछ याद नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब जब आपको पढ़ाई बिल्कुल करने का मन नहीं होएगा अपने लाइफ में कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, तब तो आपको लगेगा पूरे दिमाग से मेरा पढ़ाई निकल गया। लेकिन मेरा पढ़ाई कभी मेरे दिमाग से निकला नहीं था, इसलिए मैं अभी भी पढ़ाई में वैसा ही करती हूँ जैसे मैं पहले बचपन में करती थी। आज जो मुझे स्कूल कॉलेज के टाइम में मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं अपना कर पाई थी, जो अपना दे पाई थी पढ़ाई में, वैसा ही मैं अभी भी करती हूँ। और यहाँ पर अभी हम डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, रात का खाना बना रहे हैं। तो इसमें मैं दाल बनाई कुकर में। दाल कुकर में मैं इसलिए बना दी, और पहले आप लोग देखे होंगे कि मैं डेगची में बनाती हूँ। उस टाइम मूंग मसूरी का दाल मैं बनाती थी, तो उसके इसीलिए मैं डेगची में बनाती थी तो हो जाता था। आज जो था अरहर और चना था, इसलिए मुझे कुकर में बनानी पड़ी, तो कुकर में बनाया। उसके बाद पकौड़ी बना दिए और चावल और दाल। इसलिए पकौड़ी बना दी कि हस्बैंड को ज़्यादा पकौड़ी पसंद होता है सब्ज़ी से ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोग का खाना वाना हुआ, उसके बाद बाहर हम लोग घूमने गए। उसके बाद अभी हम लोग घर आ गए तो आप लोग देख सकते हैं कि लिफ्ट में थोड़ा सा मस्ती किया गया। उसके बाद घर आए तो बर्तन धोए, किचन को साफ़ किए। और ये तो मेरा हर रोज़ का है कि मुझे किसी भी हाल में किचन को साफ़ करके ही सोना है, और रात में दिन भर का जितना पढ़ाई हुआ है उसको कंप्लीट करके ही सोना है। तो ये मेरा टारगेट है हर रोज़ का।